मूवी की शुरुआत में हमें बेल्जियम का सीन दिखाया जाता है, जहां कुछ एजेंट्स अपने मिशन की तैयारी कर रहे थे, जिन्हें केविन और मिलर नाम के एजेंट्स डायरेक्ट करने लगते हैं। जहां से फील्ड एजेंट्स अपनी गन लेके बिल्डिंग में इंटर कर जाते हैं, तो केविन एजेंट्स को बताता है कि तुम्हारे वेपन्स सिर्फ शो करने के लिए हैं, यानी तुम गोली नहीं चला सकते, वरना हमारी वाट लग सकती है, क्योंकि यहाँ पे हमें लीगल एक्शन लेने की अथॉरिटी नहीं है। तुम्हें बस टारगेट को कैप्चर करके यहाँ से निकालना होगा। पर तभी फील्ड एजेंट्स पे हमला हो जाता है, जिसमें इनका टारगेट मिनी बॉम्ब एक्सप्लोड कर देता है। तो ये सब देखकर केविन को अंदाजा हो जाता है कि मिशन की धज्जियां उड़ चुकी हैं, तो वो खुद ही टारगेट को हैंडल करने चला जाता है। वहीं बिल्डिंग में सेकंड एक्सप्लोजन होता है, जिसमें एक और फील्ड एजेंट हर्ट हो जाता है, पर इनका टारगेट यहाँ आके उसे भी मार देता है। लेकिन तभी केविन अपने साथी रीस के साथ यहाँ आके टारगेट को गन पॉइंट पे ले लेता है, जिससे ये लोग टारगेट को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। जिसके बाद मिलर इन्हें अपनी कार में लेके यहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। इसके बाद हमें 5 हफ्ते पहले का सीन दिखाया जाता है, जो कि CIA की ब्लैक साइट का है, जहाँ पे ओमार नाम के बंदे को कैद करके रखा गया है। तो एक ब्लैक ऑप यहाँ आके ओमार से कहता है कि मेरा नाम बिल है, मैं तुम्हें इस जगह से और इस सिचुएशन से आजाद करा सकता हूँ, पर बदले में तुम्हें मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा। पर ओमार कहता है कि मेरी फैमिली को वेस्टर्न कंट्रीज ने असाइलम दे रखा है, तो तुम मुझे ऐसे ही किडनैप नहीं कर सकते। पर बिल कहता है कि तुम क्रिसेंट डेमोक्रेटिक फ्रंट ग्रुप के मेंबर हो ना, जिनका ऑब्जेक्टिव डिक्टेटर बेंडल को ओवरथ्रो करने का है, जो कि काफी अच्छा ड्रीम है। लेकिन कुछ हफ्तों पहले तुम्हारे CDF ग्रुप को $2 मिलियन का डोनेशन मिला है, जो कि प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि उस मनी के डोनर प्योर टेररिस्ट हैं। तो ओमार भड़कते हुए बोलता है कि मेरा CDF ग्रुप पीस के लिए काम करता है, जिसका टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से कोई भी ताल्लुक नहीं है, साथ ही मैं इन लोगों को जानता भी नहीं हूँ। पर बिल कंटिन्यू करता है कि मेरी सरकार जानना चाहती है कि उन टेररिस्ट ने तुम्हारे CDF ग्रुप को अप्रोच क्यों किया है, आखिर वो लोग चाहते क्या हैं। पर ओमार बिल की बातों का जवाब नहीं देता, क्योंकि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो बिल ये कह के यहाँ से निकल जाता है कि तुम्हें इंटरोगेट करने के लिए हमारे पास खूब सारा समय है, सो एंजॉय। इसके बाद बिल की टीम मेंबर वाइजर उससे कहती है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमें जल्द ही हायर अप्स को जवाब देना होगा। तो इनका थर्ड पार्टनर, जिसका नाम हैरिस है, वो कहता है कि मैंने ओमार की फाइल को चेक किया है, उसे सच में असाइलम मिला हुआ है। तो वाइजर बोलती है कि ये आदमी प्रोबेबली टेररिस्ट का कांटेक्ट है, जिसे थोड़ा बहुत टॉर्चर करने पे वो सब कुछ उगल देगा। तो ये सुनकर बिल काफी अपसेट है कि आजकल के रिक्रूट्स को एजेंसी न जाने क्या सिखा रही है। ये लोग रियल ट्रुथ जानने के बजाय सीधा टॉर्चर करना चाहते हैं, जिससे काम बिगड़ सकता है। तो वो वाइजर को फटकार लगा देता है। पर तभी वाइजर कहती है कि क्यों न तुम मुझे ओमार से बात करने दो, शायद मैं उससे कन्फेशन निकलवा लूं, एंड आई प्रॉमिस मैं टॉर्चर का यूज नहीं करूंगी। तो बिल उसे परमिशन दे देता है। परमिशन मिलने के बाद वाइजर ओमार के पास चली जाती है, जहां वो ओमार के पास जाके प्यार से बात करने लगती है। साथ ही वो ओमार को तसल्ली देने लगती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ओमार वाइजर पे भरोसा कर लेता है। साथ ही वो वाइजर को अपनी वाइफ का नाम भी बता देता है और रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरी वाइफ की सिचुएशन चेक करके मुझे बता दो। तो वाइजर बाहर आके बोलती है कि हमें ओमार की वाइफ का पता चल चुका है, क्यों ना हम उसे भी उठा लें, जिसका यूज करके हम ओमार को थ्रेटन कर सकते हैं। मगर हैरिस बोलता है कि हमने पॉसिबली एक इनोसेंट आदमी को एब्डक्ट किया है और तुम चाहती हो कि हम उसकी वाइफ को भी उठा लें। वाइजर, तुम्हें ध्यान रखना होगा कि भले ही हम देश के लिए काम कर रहे हैं, पर हमें अपनी इंसानियत को भूलना नहीं चाहिए। जिस पर वाइजर बिना ध्यान दिए कहती है कि मेरे लिए सिर्फ ऑर्डर्स मायने रखते हैं, चाहे उन्हें फॉलो करने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तो ये सब सुनकर हैरिस बिल्कुल भी खुश नहीं है। इसी समय बिल को अपने सुपीरियर यानी कि ओल्सन का कॉल आता है, जो बिल से कहता है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी से ओमार को इंटरोगेट करके सारी इन्फो निकलवाओ। तो ये सुनकर बिल जरा भी खुश नहीं है। वो हैरिस को बताता है कि हायर अप्स कुछ छुपा रहे हैं। मुझे तो लगता है वो लोग ओमार और उसके ग्रुप को फ्रेम करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने ओमार से बात की है, वो आदमी सच बोल रहा है, उसे डोनेशन और टेररिस्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो हैरिस कहता है कि वाइजर ने ओमार की वाइफ पे नजर रखना चालू कर दिया है, वो ऑर्डर मिलते ही उसकी वाइफ को भी अपडेट करवा देगी। तो बिल कहता है कि अब शायद ओमार को थ्रेटन करना ही पड़ेगा। इसके बाद ये दोनों ओमार को इंटरोगेट करने चले जाते हैं, जहां वो ओमार को उसकी वाइफ की फोटो दिखा के उससे बोलते हैं कि ये फोटोज 1 घंटे पहले ही लिए गए हैं,
अगर हमें जवाब नहीं मिले तो हम लोग तुम्हारी वाइफ को भी अरेस्ट कर लेंगे। तो उमार रोते हुए बोलता है कि मुझे इस सब के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो ये सुनकर बिल अपना मास्क उतार लेता है और कहता है कि मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, पर हमारे हायर अप्स को तुम पे जरा भी भरोसा नहीं है। उन्हें तो बस ये जानना है कि आखिर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने तुम्हारे ग्रुप को पैसे डोनेट क्यों किए हैं। पर उमार के पास उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं था। बाहर जाके बिल बोलता है कि आई एम श्योर उमार सच बोल रहा है। पर ये सब जानकर भी वाइजर बिल्कुल भी खुश नहीं है। यहाँ ये तो क्लियर हो जाता है कि वाइजर के कुछ अलग ही पर्सनल एजेंडा हैं, या वो टीम से अलग कोई और ही मिशन चला रही है, क्योंकि सब कुछ क्लियर होने के बावजूद वो उमार को टेररिस्ट करार करना चाहती है। इसके बाद बिल हैरिस को कोने में ले जाकर उसे बोलता है कि पता लगाओ कि आखिर हायर अप्स उमार से चाहते क्या हैं। प्रोबेबली वो लोग कुछ शेडी कर रहे हैं। वहीं वाइजर ओल्सन को कांटेक्ट करके अपडेट्स दे देती है। तो ओल्सन कहता है कि बिल से ये काम नहीं होगा, वो कुछ ज्यादा ही अच्छा इंसान है, उसमें इंसानियत अभी भी बाकी है। तो तुम्हें ही अब आगे का काम करना होगा, तुम्हें वहां पे क्लीन अप करने की फुल अथॉरिटी है। तो गाइज यहाँ ये तो क्लियर हो जाता है कि सभी लोग ओल्सन को रिपोर्ट करते हैं, पर ओल्सन ने सभी एजेंट्स को अलग अलग मिशन दे रखे हैं। प्रोबेबली ओल्सन कुछ कॉन्स्पिरेसी तैयार कर रहा है। वहीं हैरिस ने अपने सोर्स से पता लगा लिया है कि एजेंसी और गवर्नमेंट डिक्टेटर बाल्डर के साथ हाथ मिलाने वाले हैं, जहां पे डिक्टेटर यूएस गवर्नमेंट को अपने रिसोर्सेज और आदमियों को यूज करने की परमिशन दे रहा है, ताकि दोनों पार्टीज मिलके एक टेररिस्ट ग्रुप को खत्म कर सकें, जो कि डिक्टेटर के रूल के लिए खतरा बन सकता है। तो यूएस गवर्नमेंट इस डील के रिस्पॉन्स में उनको खत्म कर रही है, जो कि डिक्टेटर के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, यानी टेररिस्ट ग्रुप और सीडीएफ ग्रुप। मगर गाइस यहाँ एक कंफ्यूजन है जिसे दूर कर लेते हैं। दरअसल टेररिस्ट और सीडीएफ ग्रुप दोनों ही डिक्टेटर को हटाना चाहते हैं, मगर सीडीएफ ग्रुप जिसका लीडर उमार है उसके मोटिव अच्छे हैं। वो डिक्टेटर को हटा के अच्छा रूल लाना चाहता है। और अब यूएस सरकार और डिक्टेटर के बीच में एक डर्टी डील हुई है, जिसमें अब वो उमार और उसके पूरे ग्रुप को मारना चाहते हैं। तो ये सब सुन के बिल को सारा माजरा समझ में आ जाता है। वहीं वाइजर ऑर्डर्स के हिसाब से उमार को फ्री करने लगती है, पर तभी उमार को गन नजर आ जाती है, जिस पर वाइजर कहती है कि तुम इस गन का यूज करके यहाँ से बाहर निकल सकते हो। तो जब उमार गन उठाता है तब वाइजर उमार को फोर्सफुली कंट्रोल करके उसे मार देती है, यानी ये सब वाइजर का ट्रैप था। पर तभी यहाँ पे बिल आ जाता है। तो वाइजर ऐसा बिहेव करती है जैसे उसने ये सब सेल्फ डिफेंस में किया हो। वाइजर ने इंटेंशनली उमार को गन पकड़ाई थी ताकि वो सेल्फ डिफेंस के नाम पे उमार को मार सके। प्रोबेबली ये ऑर्डर्स उसे ओल्सन से मिले थे। इसके बाद बिल और हैरिस वाइजर से पूछताछ करने लगते हैं, जिस पर वाइजर कहती है कि ये सब हैरिस की गलती है, उसी ने मुझे कपड़े दिए थे जिन्हें मैं उमार को देने गई थी, मगर उन कपड़ों में गन निकली जिसका यूज करके उमार मुझे होस्टेज बनाना चाहता था। तो ये सब सुन के हैरिस बहुत ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि वाइजर उस पर झूठा इल्जाम लगा रही है। पर बिल कुछ सोच के वाइजर को अरेस्ट करवा देता है, क्योंकि उसे अंदाजा है कि वाइजर कोई सेल्फ डिफेंस नहीं कर रही थी, बल्कि वो तो उमार को सच में मारना चाहती थी। प्रोबेबली उसे हायर अप से सपोर्ट मिल रहा है। तो ये सब सुन के हैरिस काफी कंफ्यूज्ड है, जिस पे बिल कहता है कि गेट रेडी, हम यहाँ से निकलने वाले हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वाइजर और इस साइड के सभी गार्ड्स कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। अगले टारगेट हम लोग ही होने वाले हैं। वहीं जो गार्ड्स वाइजर को लेके गए थे वो वाइजर को आजाद करा देते हैं, जो अब मिलकर बिल और हैरिस को मारना चाहते हैं, ताकि वो परफेक्ट स्टोरी बना सकें जो कमिटी के सामने सुनाने में कन्विंसिंग लगे। तो वाइजर बिल के पास जाके उसे गोली मार देती है, जिससे बिल मारा जाता है। मगर वाइजर को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये सब सीन सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हो गए थे, जिसे हैरिस देख लेता है। तो वो वीडियो फाइल को कॉपी करके बेस से जाने लगता है, जिसमें वो गार्ड्स को पीट के यहाँ से भाग निकलता है। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ केविन की टीम एयरफील्ड की तरफ जा रही थी। तो मिलर कहती है कि हमें ये कार डिच करनी होगी, साथ ही तुम लोगों को डिस्गाइज बनाना होगा, क्योंकि तुम्हें पब्लिक ने देख लिया है, जिससे पुलिस को हमारे हुलिया का पता चल जाएगा। तो रीज बोलता है कि मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, प्रोबेबली ये मिशन प्रॉब्लमेटिक है, वरना टारगेट को पता कैसे चला कि हम लोग उसे अरेस्ट करने आ रहे हैं। और तो और मुझे लगता है कि टारगेट इंटेंशनली अरेस्ट हुआ है, पर उसने फील्ड एजेंट्स को क्यों मारा। पर मिलर और केविन के पास उसकी बातों का जवाब नहीं था। तो केविन ऑर्डर देता है कि सीधा एक्सट्रैक्शन पॉइंट की तरफ चलो।
हमारे पास कार चेंज करने का टाइम नहीं है। पर केविन को भी गड़बड़ का एहसास हो चुका था, तो उसे 3 हफ्ते पुराना सीन याद आ जाता है जहां पे केविन CIA के हाई ऑफिसर ओल्सन से मिलने जाता है, जहां पे ओल्सन केविन से कहता है कि तुम्हें एजेंसी ने रिजेक्ट कर दिया है, पर मैं तुम्हें एजेंसी में सीधा रिक्रूट कर सकता हूं, जिसके लिए तुम्हें अर्जेंट बेसिस पे एक मिशन करना होगा। साथ ही मैं इस मिशन के लिए तुम्हें न्यू टीम भी प्रोवाइड कर दूंगा। अगर ये मिशन कामयाब रहा तो तुम एक स्पेशल एजेंट बन जाओगे। तो ये सुनकर केविन काफी खुश है। इसके बाद प्रेजेंट में जल्द ही केविन एंड टीम एयरफील्ड तक पहुंच जाती है, जहां पे टीम का प्राइवेट प्लेन खड़ा हुआ था, जिसे लेकर ये लोग वापस जाने लगते हैं। तो ये लोग सेफली प्लेन तक पहुंच के काफी रिलीव्ड हैं। जिसके बाद ये लोग एक दूसरे का पास्ट पूछने लगते हैं, जिसमें केविन तो एक एक्स मरीन है और रीस कोस्ट गार्ड रह चुका है और मिलर पहले टैक्सी ड्राइवर रह चुकी है। यानी इन्हें क्लियर होता है कि उनकी पूरी टीम में 5 लोग थे, जिसमें 2 लोग मारे जा चुके हैं। और खास बात, जो 2 जने मारे गए हैं वो लोग सीनियर फील्ड एजेंट थे। बाकी ये लोग तो जस्ट रिक्रूट्स हैं जिन्हें इस मिशन के लिए हायर किया गया है। तो रीस को ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनके टारगेट ने सिर्फ सीनियर एजेंट्स को ही क्यों मारा और फिर हम रुकीज के हाथों पकड़ा गया। जरूर कुछ गड़बड़ है। मगर तभी केविन के वॉच पे एक मैसेज आता है, जिसका सेंडर कोई अननोन पर्सन है। तो केविन इस मैसेज को चेक करने के बजाय मिशन कंट्रोल को ये बात रिपोर्ट कर देता है। साथ ही उसे डेंजर वाइब्स आ रही हैं, तो वो टारगेट से फेस टू फेस बात करना चाहता है, मगर उसे ये सब करने की अथॉरिटी नहीं मिलती। और इसी समय मिलर को मिशन कंट्रोल से मैसेज आता है कि केविन पे नजर रखो, उसे किसी अननोन सोर्स से मैसेज आया है। प्रोबेबली केविन कोई ट्रेटर है। इसके कुछ समय बाद प्लेन अचानक से डिसेंड करने लगता है, जिस वजह से टीम मेंबर्स काफी घबरा जाते हैं, क्योंकि डेस्टिनेशन तक पहुंचने में अभी तो लगभग 6 घंटे और बाकी हैं। तो ये पायलट उन्हें कहां उतार रहा है। तो ये लोग मिशन कंट्रोल को स्टेटस रिपोर्ट करने लगते हैं, मगर वहां से कोई भी रिप्लाई नहीं आता, जिससे टीम को यकीन हो जाता है कि उन्हें ट्रैप में फंसाया जा रहा है। और जब ये लोग कॉकपिट का दरवाजा खोलने का ट्राई करते हैं, तब वो देखते हैं कि केविन का डोर तो अंदर से बंद है, यानी अब वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो केविन डिसाइड करता है कि वो टारगेट से फेस टू फेस बात करने वाला है। पर मिलर उस पर गन तान के बोलती है कि मैं तुम्हें टारगेट से बात करने नहीं दूंगी, क्योंकि तुम पॉसिबली एक ट्रेटर हो। साथ ही मुझे पता है कि तुम्हें अननोन सोर्स से मैसेज आ रहे हैं। तो केविन क्लियर करता है कि मुझे मैसेज आ तो रहे हैं, पर मैंने इस बारे में मिशन कंट्रोल को इन्फॉर्म कर दिया था। साथ ही मैंने मैसेज को अभी तक चेक भी नहीं किया है। तो टेंशन को बढ़ता देखकर रीस इनके बीच में सुलह कराने की कोशिश करता है और कहता है कि हमें फंसाया जा रहा है। प्रोबेबली इस प्लेन के लैंड करते ही हमें जान से मार दिया जाएगा। मगर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस मिशन के लिए हमें ही हायर क्यों किया गया है। साथ ही ये टारगेट है कौन जिसके लिए ये बवाल खड़ा हो रहा है। तो केविन कहता है कि हमारे पुराने रिकॉर्ड काफी खराब हैं, जिसके लिए हमें जेल भी हो सकती है। तो अगर हम इस मिशन पे मारे भी जाएं, तो किसी को भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सब सुनकर मिलर इन लोगों पे भरोसा कर लेती है। पर सबसे पहले वो केविन को आया हुआ मैसेज देखना चाहती है, जो कि असल में वो वाली वीडियो थी जिसमें वाइजर ने बिल को मारा था। तो वाइजर को देख के टीम उसे पहचान लेती है, क्योंकि जब उन्हें रिक्रूट किया गया था तब वाइजर वहां पे मौजूद थी। साथ ही वाइजर इस मिशन की इंचार्ज भी है। तो इन सभी को यकीन हो जाता है कि ओल्सन और वाइजर बैड गाइज हैं, जो उन सभी का यूज करके उन्हें मारना चाहते हैं। पर अभी भी ये पता नहीं चल रहा है कि आखिर केविन को मैसेज कौन भेज रहा है। तो कुछ सोच के मिलर को समझ में आ जाता है कि केविन को मैसेज उनका कैप्चर्ड टारगेट ही भेज रहा है। प्रोबेबली टारगेट की बॉडी में ऐसी स्टोरेज डिवाइस ट्रांसप्लांटेड है जो किसी भी ब्लूटूथ डिवाइस के कांटेक्ट में आने पे वीडियो मैसेज भेज देगी। तो जब केविन पहली बार टारगेट के कांटेक्ट में आया, तब डिवाइस से केविन को मैसेज चला गया और शायद इसी वजह से टारगेट इतनी आसानी से कैप्चर हो गया था। तो जब टारगेट के फेस से कपड़ा हटाया जाता है, तब हमें पता चलता है कि ये तो और कोई नहीं बल्कि हैरिस है, जो कि वीडियो फुटेज लेके ब्लैक साइट से फरार हो गया था। और अब ये सारा मिशन हैरिस को कैप्चर करने के लिए किया गया था, ताकि ओल्सन और वाइजर हैरिस को एस्केप कोड की तरह यूज कर सकें। इसके बाद हैरिस टीम से कहता है कि अब तक तुम्हें ये तो पता चल ही गया होगा कि तुम्हारे बॉस करप्ट हैं, जो इस प्लेन के लैंड करते ही तुम्हें मार देंगे। तुम चाहो तो मेरी हेल्प कर सकते हो, या प्लेन लैंड करने के बाद आराम से मर सकते हो। यहाँ पे क्लियर होता है जिन 2 सीनियर एजेंट्स को हैरिस ने मारा है, वो लोग वही गार्ड्स थे जिन्होंने ब्लैक साइड में वाइजर का साथ दिया था। वो लोग इस मिशन पे इंश्योरेंस के तौर पे आए थे, जो हैरिस के कैप्चर हो जाने के बाद इन तीनों को मारने वाले थे।
तो टीम हैरिस की हेल्प करने के लिए राजी हो जाती है। जल्द ही इनका प्लेन CIA की ब्लैक साइट पर लैंड कर जाता है, पर तभी टीम को कंट्रोल से मैसेज आता है जो इन्हें मिलने की जगह बता देते हैं। तो टीम रेडी होके मीटिंग पॉइंट की तरफ जाने लगती है, जहां वो ऐसे बिहेव करने वाले थे जैसे अभी तक उन्हें सच्चाई पता न चली हो। जल्द ही टीम हैरिस को लेके एक वेयर हाउस तक पहुंच जाती है, जहां पे इनका स्वागत होने वाला था। जल्द ही वाइजर इनके सामने आ जाती है, जो हैरिस को अपने साथ ले जाने वाली थी, पर केविन उससे कुछ सवाल जवाब करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ ओल्सन अपनी एक स्ट्राइक फोर्स को ऑर्डर दे देता है कि हमारे सभी टारगेट्स एक जगह पे पहुंच चुके हैं, उन सभी को मार दो, इंक्लूडिंग ऑफिसर वाइजर को भी, कोई भी जिंदा बचना नहीं चाहिए। वेल ओल्सन तो सच में बड़ा वाला बैड गाय है, जो अपना काम निकलवा के वाइजर को भी हैरिस और टीम के साथ मरवाना चाहता है, ताकि ओमार वाला मैटर एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बन के रह जाए। इसके बाद वाइजर टीम पे गोलियां चलाने लगती है, तो बाकी टीम भी उनका सामना करने लगती है। वहीं वेयर हाउस के बाहर ओल्सन की स्ट्राइक फोर्स पहुंच जाती है, जो वेयर हाउस में इंटर करके सभी को मारने वाली थी। तो इनके बीच में तगड़ी गन फाइट होती है, जिसमें रीज मारा जाता है। तो केविन फोर्स के पास जाके गैस सिलेंडर फेंक के उसे उड़ा देता है, जिससे कई जवान मारे जाते हैं। लेकिन जब स्ट्राइक फोर्स खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, तो टीम यहाँ से भागने पे मजबूर हो जाती है। लेकिन जाते जाते भी ये लोग काफी बैड गाइस को उड़ा देते हैं। वही हैरिस वाइजर को फॉलो करते हुए उस तक पहुंच जाता है, जहां वो वाइजर को बेरहमी से मार देता है, क्योंकि इसकी वजह से 2 इनोसेंट लोग मारे गए हैं। इसके बाद हैरिस टीम के पास लौट आता है, पर तभी वेयर हाउस में तगड़ा धमाका होता है, जिसमें शायद सभी लोग मारे जाते हैं। इसके कुछ समय बाद एक सोल्जर ओल्सन को रिपोर्ट करता है कि सर, ऑल टारगेट्स आर डेड, मिशन पूरा हुआ। तो ये सुन के ओल्सन राहत की सांस लेता है। इसके बाद ओल्सन एयरफोर्स को कॉल करके कहता है कि कोसोव की ब्लैक साइड पे एयर स्ट्राइक करवा दो। तो ऑर्डर मिलने पे एयरफोर्स अपने ड्रोन से स्ट्राइक कर देते हैं। यानी ये ओल्सन तो पूरा पागल है, जो किसी भी तरह का लिंक छोड़ना नहीं चाहता, जिस वजह से वो वाइजर और इवन अपनी स्ट्राइक फोर्स को भी मरवा देता है। नेक्स्ट डे न्यूज रिलीज होती है कि एक टेररिस्ट अटैक में यूएस के 8 पर्सनल की मौत हो गई है। और खास बात यह है कि ये अटैक CDF नाम के टेररिस्ट ग्रुप ने करवाया है, जिसके खिलाफ अब यूएस सख्त कदम उठाने वाली है। यानी ये लोग अब ओमार की पीसफुल ऑर्गेनाइजेशन को भी अपनी डर्टी डील्स के लिए खत्म करने वाले हैं। इसके बाद हमें 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां ओल्सन पार्क में बैठ के अखबार पढ़ रहा था, पर तभी उसके फोन पे एक वीडियो मैसेज आता है, जिसमें वाइजर वाली वीडियो चल रही थी। तो ये देख के ओल्सन फुल अलर्ट हो जाता है, जहां पे उसे एक सस्पिशियस ट्रक नजर आता है, जिसपे वो गोलियां चलाने लगता है। हैरिस, मिलर और केविन अभी भी जिंदा हैं, जो कि अब ओल्सन से रिवेंज लेना चाहते हैं। इसके बाद ओल्सन अपने से भी हायर अप्स को कॉल करके बताता है कि हम एक प्रॉब्लम में पड़ने वाले हैं, और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।